दोस्तों, क्या आप टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं? लाख कोशिशों के बावजूद भी बुखार कम नहीं हो रहा, तो हमारे पास है कुछ ऐसे आसान से घरेलू नुस्खे जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपको आपकी इस परेशानी में राहत मिल सकती है। लेकिन पहले ये समझिए कि ये बुखार होता क्या है। दरअसल ये एक बैक्टीरियल फीवर होता है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया से होता है जो खाने और पानी के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हकीम सुलेमान खान साहब बता रहे हैं आपको कुछ ऐसे आसान से घरेलू नुस्खे जिन्हें आप अपना सकते हैं, वो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुंचा सकते हैं। टाइफाइड जब हमारे लीवर तक पहुंच जाता है तो फिर आंतों का तो ठीक हो जाता है और लीवर में रह जाता है। तो इन दोनों का इलाज होना चाहिए। टाइफाइड जब भी हो उनका वही इलाज करें जो आप करते हैं, लेकिन धनिया ले लें। धनिया जो आपके किचन में है, इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं और अभी से शुरू करें इसको। एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने वाला एक रसायन है जो नमकीन नहीं होता, दिखता बिल्कुल नमक जैसा है। ये 100 ग्राम खरीद लें। धनिया 200-300 ग्राम पिसवा लें, अच्छा सा भरोसे का, मिलावट का ना हो। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच धनिया खिलाएं, उसमें 1 चुटकी में जितना भी नमक ज़ैतून आए इसमें मिलाकर सुबह खाने से पहले आधा घंटा पहले खिला दिया करें, और रात को भी इसी तरह आधा घंटा पहले खाने से ये एक खुराक खिलाया करें पानी के साथ। आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाइल्स की समस्या 2 प्रकार की होती है, और ये एक उम्र के बाद तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं होने ही लगती है अगर वो पेट अपना ठीक नहीं रखता है। क्या इसके अलावा भी कोई और कारण होते हैं, और पाइल्स की समस्या क्या बड़े उम्र के लोगों को ही हो सकती है? क्या इसकी चपेट में युवा वर्ग नहीं आता है? देखिए, अब तो किसी भी बीमारी की उम्र है नहीं जी, और बहुत छोटे बच्चों को भी होने लगी। और इसका कारण वही है कि हाजमा ठीक ना होना, कब्ज होना, अपच होना। तो ये बहुत दिन तक जब रहता है तो हमें फिर पाइल्स का रूप धारण कर लेता है। जी। पाइल्स के लिए पेट का ठीक रखना ज़रूरी है, और पेट के ठीक रखने के लिए ऐसा खाना खाना ज़रूरी है जो आसानी से हजम हो जाए। और पिछले कुछ दौर से तो इस कदर पाइल्स का रोग बढ़ गया, क्योंकि हम पिछले 25-30 साल से होटल का खाना बहुत खाने लगे, या बाज़ार के पिसे पिसाए मसालों का खाना घर में बनने लगा। इन 2 कारणों से पाइल्स का रोग काफ़ी बढ़ गया। तो जो लोग ये चाहते हैं कि इससे हम सुरक्षित रहें, तो घर में बना हुआ और घर के मसालों का, पिसे हुए मसालों का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक रोग देखने में अगर मामूली है, लेकिन जिसको हो जाता है वो साल हर साल परेशान रहता है। शुरुआत कब्ज से होती है, और फिर ये मर्ज इतने रोग पैदा कर देता है कि आदमी की ज़िंदगी उन रोग के निवारण में ही गुजर जाती है। तो देखिए दर्शकों, आप लोगों को सतर्क रहना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी बहुत छोटी लगती है तो ये बिल्कुल मत समझिए कि आपकी वो बीमारी छोटी ही रहेगी। आने वाले समय में आपको वही बीमारी ना जाने कितने सारे रोग और भी आपके शरीर में उत्पन्न करा सकती है। तो आप लोग पहले से ही जान लीजिए, संभल जाइए, क्योंकि जब आप लोग नुस्खे अपनाते हैं वक्त रहते तो आने वाली बहुत बड़ी बीमारी से भी आप लोग बच सकते हैं। इसी के साथ पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छे हैं जी। आदाब अली साहब। आदाब आदाब कर्नल साहब, वेलकम। मेरे कुछ जरा आज मुख्तलिफ सवालात हैं जरा। जी, मुख्तलिफ हैं या मुनफरिद हैं? जवाब देता। तो एक सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं कि जो अंडा होता है जिसके अंदर जर्दी होती है, तो ये क्या खून को गाढ़ा करने में अहम भूमिका रहती है इसकी क्या?
और दूसरी चीज ये है कि आप ये नमक जैतून, नमक कलौंजी और जैतून का सिरका, ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो हर चीज में आप बताते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ इन्हीं की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि जो आदमी को काफी बीमारियों में आराम हो जाए, ऐसे नुस्खे आपसे जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। कर्नल साहब देखिए, कुछ ही चीज़ें हम किचन में रखते हैं और मोटी मोटी चीज़ें सब जानते हैं, धनिया, मिर्चें, अदरक, सौंठ, इलायची, और ये इन्हीं को लोग जानते हैं। लेकिन किचन की ही चीज़ें हैं ये सब। किसी ज़माने में किचन में ही होती थी, और किचन भी हमारा बड़ा देखने में तो मामूली होता था, लेकिन वाकई वो गैर मामूली होता था। पहले वो किचन ही नहीं होता था जिसमें सिरका ना हो, जैतून का सिरका, नमक हम एक ही नमक को जानते हैं जो एक डिब्बे में भरा रहता है, लेकिन नमक भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जैतून का नमक, कलौंजी का नमक, ये सब रहते थे। और हमने फिर अपना खाना पीना दूसरों पर डिपेंड कर दिया कि जब हम कोई ऐड देखेंगे और पिसाए मसालों का, फिर वो पिसाए मसाले आ जाएंगे और झंझट नहीं होगा। लेकिन ये झंझट से बचना, मसाले पीसने के झंझट से बचना हमारी सेहत के लिए दुश्मन हो गया, और हमने ये रखने बंद कर दिए। मुझसे कोई कह रहा था कि आप अपने मसाले निकाल दो ऐसे कि जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, रोग मुक्त ज़िंदगी गुजारे। तो मेरा बेटा कह रहा था, लेकिन मैंने कहा बेटा एक तो बहुत बड़ा झंझट है, और फिर हम में और दूसरों में क्या फ़र्क रह जाएगा कि वो भी मसाले पीस के बेच रहे हैं, हम भी मसाले पीस के बेचने लगेंगे। तो मैं ये ख़ास तौर पर चाहता था कि लोग खुद पीसना, खुद बनाना सीख जाएं। नहीं तो आजकल कोई भी प्रोडक्ट निकालना मुश्किल नहीं है। मेरे जहन में भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो हम अगर यूज़ करें अपने खाने में तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, पेट ठीक रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, और फिर बात वही आ जाएगी कि हम चले जाएंगे, हमारी जगह कोई और आ जाएगा, फिर वो बेईमानी करने लगेगा। तो बात यह है कि हमें दवा की और सब चीज़ों की शिनाख्त हो जाए, और ये चीज़ें जो रॉ मटेरियल हैं ये आप तक पहुंच गई, और ये हो गया कि आपको पहचान हो गई। पहचान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की पहचान जो है अहमियत रखती है। जैसे वो मिसाल है ना कि हीरे की कदर जौहरी जानता है। तो जौहरी बनना हर किसी को ज़रूरी नहीं, तो कोई भी धोखा देगा, कोई पत्थर या कोई शीशे का पकड़ा जाएगा और कहेगा ये हीरा है। तो इस हीरे की पहचान हर जौहरी को होनी चाहिए, और हर जौहरी हमारे घरों में मौजूद है। अगर हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ें आप तक पहुंच जाएं और आपको पहचान हो जाए, फिर आपको धोखा ना दे पाए कोई। ये मेरी मुहिम है, और इसमें जो भी चीज़ें आप अपने किचन में रखना चाहें रखें, और ज़रूरत में इस्तेमाल भी करके अपनी पसंद का आप किचन बना सकते हैं, अपनी पसंद के मसाले बना सकते हैं, और इससे आप काम चलाएं। नहीं तो एक जो प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट पे ना, उसी पे झूठ और उसी पे बेईमानी, उसी पे धोखा होता है। जी, इनका एक और सवाल था हकीम साहब कि क्या अंडे की जो जर्दी होती है वो खून गाढ़ा करती है? हाँ, अंडे की जर्दी मुकव्वी होती, ताकतवर, और हर ताकतवर चीज़ खून गाढ़ा करती है और जिस्म में ताकत लाती है। अंडे की जर्दी मुश्किल से हज़म होती है, और इसके लिए अक्सर लोग इससे के साथ दूध पीते हैं, और बहुत तहरीक होती है इसमें, बहुत यानी एक्टिव करती है, लेकिन कब्ज़ करती है। जो लोग कब्ज़ के मरीज़ नहीं हैं वो लोग इसे खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। चलिए, अगले कॉलर हैं जलगांव से अरुण चौधरी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। हाँ, सर से बात करवाइए। बात हो रही है। अरुण भाई बताइए क्या सवाल है? तो घुटने के नीचे पिंडलियों में बहुत दर्द होता है सोते टाइम।
आपकी उम्र कितनी है? 78 है। ठीक है। और सर भी कभी कभी दुखता है और गैस ट्रबल होता है थोड़ा। आप कितने दिन से इस तकलीफ में हैं भाई? वैसे 2-3-4 साल हो गए समझ लो। ठीक है। अच्छा देखिए, 3-4 साल हो गए और 3-4 साल से आप क्या इलाज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी इलाज है जो 3-4 महीने करना है, और उसमें 1-2 एहतियात भी हैं, एक एक्सरसाइज भी है और एक रॉ मटेरियल भी है जो कच्ची दवा भी है। देखिए एक्सरसाइज तो ये है कि ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना 3 मिनट करें, और ये भी 3 मिनट करें। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3-3 मिनट कर लें। अब एहतियात ये है कि आप ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, कुर्सी वाला शौचालय, और वज़न वगैरह ना उठाएं, ज़्यादा मेहनत नहीं करें, ये एहतियात है। और एक आता है गोंद सियाह, इसे काला गोंद कहते हैं। ये गोंद अब बहुत नकली मिलने लगा है, असली ले लें। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, देखने में काला होता है, काला गोंद भी इसे कहते हैं। लेकिन जब हम दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो वो हमें कुछ और दे देता है। अक्सर तो दुकानदार इसके एवज में एल्वा दे देते हैं। एल्वा नहीं लेना, या ढाक का गोंद दे देते हैं जो चमकता है। चमकने वाला कोई गोंद नहीं लेना। ये जो गोंद सियाह मैं बता रहा हूँ, काला गोंद, ये चमकता नहीं है, लेकिन भगवान ने कमाल की ताकत इसमें रखी है कि आप जैसे रोगियों को अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो आपके रोग का निवारण मुमकिन है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ अगली कॉलर है इंदौर से सरिता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, सर से बात करनी है। जी सरिता जी, बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। जय हिंद, आदाब। सर मेरे को 2-3 सवाल है मेरा। मैम, मेरे हस्बैंड को मतलब वो खाना नहीं खिलाता, भूख भी नहीं लगती, और जबरदस्ती खाना खाते हैं तो वो घबराहट सी होती है। किसको नहीं लगती है भूख? हस्बैंड को। ठीक है ठीक है। और फिर उनको ऐसे गले में खखार तरीके जमी रहता है। हाँ मैम, और फिर दवाई मैंने भूख की बहुत सारी ले ली और वो काम भी नहीं करती बिल्कुल कोई सी भी दवा। मेरे हस्बैंड को। उनकी उम्र बताइए। उनकी उम्र सर उनकी 28 है जी। 28। और बहुत कम उम्र है अभी। देखिए, आप खाना घर में बनाती होंगी, तो जब भी खाना बनाएं आप, तो देखिए मेरी तरीके से बनाएं। आज जो बनाएं, इतना सारा अदरक और इतना लहसुन और इतना सारा धनिया और जीरा भी खूब डालिए। बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से डालिए। आज ही बनाइए, आज से ही देखिए उनको फ़ायदा शुरू होना चाहिए। और भूख करते हुए वो आपके पीछे पीछे आएंगे, रात को उठ जाएंगे कि मुझे बहुत भूख लग रही, कुछ खाना दो। फिर आपको रात को उठ के बनाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए वही खाना बनाना है आपको। अदरक इतनी सारी, देखिए कितनी सारी बता रहा हूँ, लहसुन भी इतना सारा, और धनिया भी खूब डालिए और जीरा भी खूब डालिए, और खाना बस का तरीका बदल लीजिए, आपके हस्बैंड को फ़ायदा होना मुमकिन है।